हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ माय नॉट सो नया नवेला चैनल नाउ एंड दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट द अपडेट ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ माई 75 डेज आर्ट चैलेंज। हाँ, जो पहली बार ये व्लॉग देख रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा, बट येस आई हैव टेकन द 75 डेज आर्ट चैलेंज। करेंटली जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द डे 10। दोज हु हैव ऑलरेडी वॉच्ड द लास्ट व्लॉग दे नो कि इस चैनल पर हर हफ्ते की अपडेट आने वाली है, विच मीन्स देयर विल बी 11 व्लॉग्स ऑल अबाउट हाउ इज द चैलेंज गोइंग एंड क्या प्रोडक्टिविटी, क्या चेंज, क्या चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं विद इन द चैलेंज एज ऑफ नाउ। So yes, this is the update of the week 1 and if you are new to the channel I'll firstly let you know about the rules, क्या क्या rules हैं इस चैलेंज के, और या फिर अगर आप अवेयर नहीं हो कि 75 डेज आर्ट चैलेंज के क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो you have to do 2 वर्कआउट्स डेली, each of 45 मिनट्स, एक इंडोर एक आउटडोर। आउटडोर स्पेसिफिकली आपको करना ही करना है, दोनों आउटडोर हो चल जाएगा, दोनों इंडोर होंगे नहीं चलेगा। ड्रिंक अ गैलन ऑफ वाटर यानी कि 3.7 लीटर एटलीस्ट पर डे, जो कि मैं आई गेस कर रहा हूँ। उसके अलावा द थर्ड रूल इज दैट यू हैव टू रीड 10 पेजेस ऑफ एनी बुक डेली विच इज अ सेल्फ हेल्प बुक या फिर जो नॉन फिक्शन है जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड यू हैव टू टेक अ प्रोग्रेस पिक एवरी डे। शुगर कट करना है, अल्कोहल कट करना है, कोई जंक फूड नहीं खाना है, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। इट इज ऑल अबाउट फिटनेस इफ यू लुक एट इट, बट दैट इज नॉट इट, इट इज अ मेंटल चैलेंज। क्यों, ऐसे यही बताने के लिए व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट हैज़ बिन जस्ट अ वीक, भी एक ही हफ्ता हुआ है, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं, बहुत सारी चीज़ें समझी हैं दैट वाई इज़ दिस चैलेंज सो हार्ड, क्यों इतने लोगों ने इसको अभी तक फेल किया है एंड क्यों there were times when we were about to fail it too. So we'll talk about all of this in this vlog. सबसे पहले इफ आई गिव यू दी ब्रीफ हाइलाइट्स ऑफ द वीक, कोई भी रूल नहीं टूटा है अभी तक, इट हैज बिन गोइंग ऑल गुड, सब कुछ ठीक चल रहा है। देयर वर डेज जहाँ पर, क्योंकि हम 4 लोग हैं, कभी कोई बीमार हो गया, कभी वर्कआउट एक स्पेसिफिक टाइम पर नहीं हो पाया, मॉर्निंग वर्कआउट इवनिंग में हो रहा है, इवनिंग वर्कआउट्स को अभी हमने नाइट में शिफ्ट किया हुआ है ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स, ड्यू टू सम टाइम मैनेजमेंट इशूज, बहुत सारी चीजें हुई। बट इज द चैलेंज गोइंग फाइन? क्या कोई रूल तो ब्रेक नहीं हुआ? नहीं, कोई रूल ब्रेक नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, एवरीथिंग is going very very good। बट हाँ, if I talk about जो रिजल्ट, जो एंड गोल हमने रखा था इस चैलेंज के लिए, क्या अभी हम उसके क्लोज आ रहे हैं? तो I'll say out of 100 the progress is -10, क्योंकि इन रूल्स को अधेयर करने के चक्कर में बहुत सारा स्केड्यूल चेंज आया है। स्केड्यूल चेंज इन अ वेरी नेगेटिव वे। उठने की टाइमिंग, सोने की टाइमिंग, सब कुछ एकदम अनमैचेबल हो गई है, एकदम चेंज हो गई है। सो देयर इज no definite clarity upon the timings, upon the schedule as of now, and yes, this is why मैंने लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि एक फिजिकल से ज़्यादा एक मेंटल चैलेंज, एंड आई विल रिपीट द सेम थिंग टुडे, बिकॉज यू विल ऑलवेज फील बर्डनड बाय द रूल्स। कुछ भी काम कर रहे होगे आपको याद आएगा यार सुबह से पानी नहीं पिया और 4 लीटर तक जाना है, यार बुक कब पढ़ूंगा, यार दोनों वर्कआउट्स के बीच में 4 घंटे का गैप कैसे आएगा, यार आउटडोर वर्कआउट कैसे करेंगे, किसी दिन बारिश हो गई, हमने बारिश में भी बैडमिंटन खेला है लिटरली। इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, इफ यू आर कनेक्टेड विद मी ऑन माई मेन अकाउंट विच इज array.aditya, यूजर नेम मेंशन कर देंगे, तो यू मस्ट हैव सीन द मिनी व्लॉग्स ऑफ ऑल द डेज, और आपको पता होगा कि कैसे दिन ऊपर नीचे हो रहे हैं। देयर वाज अ डे जब हमने 350 किलोमीटर गाड़ी भी चलाई है पूरे दिन, बट स्टिल द चैलेंज कंटिन्यूड। तो सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है यार? सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू इज द स्लीप साइकिल। आपकी स्लीप साइकिल मेंटेन नहीं हो पाती है। स्लीप साइकिल का डायरेक्ट इफेक्ट है आपके स्केड्यूल पर। स्केड्यूल बिल्कुल चेंज हो जाता है। किसी दिन दोपहर को 2 बजे भी उठे हैं, किसी दिन सुबह 6 बजे भी उठो, तो देयर हैव बिन अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। कीपिंग द चैलेंज ऑन, क्यों इस चैलेंज को अभी भी ऑन रखा है? काम पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। Those of you who are new to the channel, I guess you might not be aware, but अभी recently I have left my job and I have joined the network marketing industry। अगर पहला व्लॉग नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसको देखो, you will get to know कि यहाँ तक हम कैसे आए हैं, 75 डेज हार्ड का कंसेप्ट कहाँ से आया इस मेरी लाइफ में। You will get to know कि यहाँ तक हम कैसे आए हैं और कैसे 75 डेज हार्ड ने इंटर किया है मेरी लाइफ में। सो प्लीज गो एंड वॉच द फर्स्ट व्लॉग, और अगर थोड़ा ज्यादा टाइम हो तो सेकंड व्लॉग भी देख लेना। एज ऑफ नाउ क्रेविंग्स, आई विल से देयर हैव बीन नो क्रेविंग्स। जंक फूड खाने का थोड़ा बहुत मन कभी कभी करता है, मैगी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, बट येस इट इज अ गुड पार्ट कि अभी तक इन क्रेविंग्स ने हमारा हौसला नहीं तोड़ा है, एंड आई होप आगे भी नहीं तोड़ेंगे। आगे बहुत सारे इवेंट्स ऐसे लाइंड अप हैं ऑलरेडी जहाँ पर हमें लगेगा कि शायद आज वो दिन है जब ये 75 डेज हार्ड खत्म हो जाएगा, बट वो तब जब उसका व्लॉग आएगा। एज ऑफ नाउ द डिफिकल्टी has been the discipline। फिजिकली ये चैलेंज डिफिकल्ट है, इट hasn't been difficult। क्या मेंटली ये चैलेंज डिफिकल्ट है? yes it
is very difficult. Why have I kept this challenge on? काम पर इफेक्ट पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ रूल्स को फॉलो करने में लगे हुए हैं जिससे चैलेंज चलता रहे, क्योंकि इंस्टाग्राम पर अपडेट्स भी देनी है. बट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू चेंज इन द कमिंग वीक. अगले हफ्ते में यही चीज हम चेंज करने वाले हैं. आई विल इंश्योर कि जब आपको वीक 2 की अपडेट का व्लॉग मिलेगा, you will be seeing a different version of me doing this challenge, because schedule is something which is very very important. तो वो डिसिप्लिन अब आने वाला है, काम पर फोकस करने वाले हैं. फिटनेस वाइज, हेल्थ वाइज इट इज गोइंग गुड. अभी तक आई पर्सनली हैवंट फेस्ड एनी मेडिकल चैलेंज, कोई भी हेल्थ इशू नहीं आया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई पेन वगैरह नहीं है सच. एंड होपिंग टचवुड कि ये सब आगे भी ना हो. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, मिनी व्लॉग्स आ रहे हैं मेरे वर्क अकाउंट पर. अगर आप मेरे प्रोफेशनल अकाउंट आदित्य वर्क्स अंडरस्कोर पर अगर आप जाओगे तो यू विल बी एबल टू सी कि मैंने एक एडिशनल रूल ऐड किया था कि मैं रोज एक रील उस अकाउंट पर पोस्ट करूंगा. एंड इट इज हैपनिंग. कभी व्यूज आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, वो आप लोगों के हाथ में है. तो प्लीज़ हर बार बोलता हूँ, वो अगर आप एक लाइक का बटन दबा दोगे, एक छोटा सा कमेंट टाइप कर दोगे, या बहुत दिलदार हो तो अपनी स्टोरी पे शेयर कर दोगे, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा. तो दैट इज़ ऑल इन योर हैंड्स. बट हाँ, मिनी व्लॉग्स की मैं बात करूँ या मैं अपने प्रोफेशनल अकाउंट की रील्स की बात करूँ, समवेयर आई फील आइदर दे आर वेरी मोनोटनस या फिर दे आर वेरी लो एफर्ट. आई एम एक्सेप्टिंग दिस हेयर, क्योंकि वो चीज़ चेंज करनी है और वो चीज़ अब चेंज होगी. वील इंश्योर द कंटेंट चेंजेस. कुछ ट्वीक मिले आपको दोनों ही अकाउंट्स पर. समथिंग दैट यू विल ऑल्सो एंजॉय वॉचिंग, समथिंग दैट आई विल ऑल्सो एंजॉय क्रिएटिंग, विच विल इन्वॉल्व एफर्ट एंड विच विल रिक्वायर अप्रिसिएशन. सो दिस इज वेयर आई नीड योर हेल्प. ये एक पार्टनरशिप हमें बनानी है. एज ऑफ नाउ आई विल नॉट से द चैलेंज इज ईजी, इट इज़ वेरी हार्ड. हाउ इज माई चैलेंज गोइंग? इट इज़ गोइंग वेरी इजी. तो इसे हार्ड बनाते हैं. होपिंग कि नेक्स्ट व्लॉग में जब आपको अपडेट मिलेगी तो उसमें मैं काम के बारे में भी बहुत सारे बात कर पाऊंगा. अभी काम नहीं किया है तो काम के बारे में कोई बात भी नहीं हो पा रही है. देयर हैव बीन नो कॉलिंग, देयर हैव बीन नो अपडेट्स, नथिंग. कुछ नहीं हुआ है. ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली यहाँ पे बैठा हूँ. बट हाँ, नेक्स्ट व्लॉग में होपफुली आई विल इंश्योर दैट देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट यू विल गेट टू नो, एंड देयर आर न्यू प्रॉब्लम्स एज वेल दैट यू गेट टू नो अबाउट. वरना तुमको लगेगा कि अब तो इसके जब कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं बची तो फिर बाकी के बचे हुए 9 व्लॉग्स क्यों देखने हैं, तो देख लिए बहुत. So that is not the point. You will get to know about new problems, you will get to see new changes, and it will keep on happening. As of now, thank you for coming to the channel, thank you for watching this vlog. Follow me on Instagram. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे दिनों के मिनी व्लॉग्स के लिंक्स मिल जाएंगे for the week 1. Go and check out how has the first week gone, and I'll catch you in the next vlog. Thank you.